बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का नुस्खा बहुत ही अहम है। पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई वबा जानवरों के हवाले से, जिसको लिम्पी स्किन के नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे इसका हमला हो चुका है। ये जानवरों के नाखूनों से शुरू होती है। सबसे पहले नाखूनों में गंदगी और बैक्टीरिया पैदा होता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों में, टखनों में सूजन नमूदार होती है। उसके बाद जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जॉइंट्स में ये सूजन पैदा करती है और उसके साथ साथ जिस्म में गोश्त के अंदर, जिल्द के अंदर गिल्टियाँ, रसौली नमा जो है, ट्यूमर नमा ये फोड़े ज़ाहिर करती है। ये बीमारी माहिरीन के मुताबिक इसकी अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी, लेकिन हमने अपने इलाके के अंदर जितनी भी रिसर्च की है या तजर्बात किए हैं मुख्तलिफ नुस्ख़ाजात के हवाले से, तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा काम करने वाला जो नुस्ख़ा है वो हमने आपको बताने का इरादा किया है। बहुत ही कारआमद नुस्ख़ा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से जानवर जो है चारा बंद नहीं करता। इस बीमारी का सबसे अहम जो पहलू होता है, उसमें जानवर चारा छोड़ जाता है। जानवर का चारा ना रुकने दें, यानी उसकी खुराक जो है वो चलती रहे। अगर खुराक खाना बंद कर देगा जानवर, तो वो इस बीमारी के हमले में वो जो है जकड़ जाएगा और बिल आखिर उसकी हलाकत हो जाएगी। तो नुस्खा बताते हैं आपको। आपने लेना है 500 ग्राम पनीर, काकनज भी बोलते हैं इसको और पनीर भी बोलते हैं, पनीर डोडी पनीर भी बोलते हैं, मुख्तलफ नामों से इसको पुकारा जाता है और पंसार की दुकान से ये चीज़ आपको आसानी से मिल सकती है। आम तौर पर ये जानवरों के मिसालों, मसाला जात वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो भी पाकिस्तान में पैदा होती है, पनीर भी पाकिस्तान से मिल जाता है आसानी से, इसकी पैदावार भी हो। दूसरी जो चीज़ है वो है चिरायता। चिरायता इंडिया के नाम से मशहूर है, चिरायता इंडियन भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी कसरत से मिल जाता है। तो इनकी मिकदार मुतफ़रक है, मिकदार में ये मसावी नहीं लेने आपने। चिरायता लेना है 250 ग्राम और पनीर लेना है आपने 500 ग्राम। इसके साथ ही आपने तुख़म, उसू भी बोलते हैं, पंजाबी ज़बान में उसको कुसू बोलते हैं, दमिया भी बोलते हैं और उर्दू ज़बान में उसको तारा मीरा बोलते हैं। इसके तैयार करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका इस्तेमाल है। और जो आपको कुसू बताया है तुख़म तारा मीरा, वो आपने लेना है 250 ग्राम। 500 ग्राम आपने लेना है काकनज पनीर डोडी 500 ग्राम और इसके साथ आपने तुख़म तारा मीरा लेना है 250 ग्राम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पाउडर करके मिक्स कर लें और 150 ग्राम जो खुराक है इस पाउडर की, वो 2 केजी पानी में बॉयल करके 1 केजी की एक खुराक बनाकर सुबह और 1 केजी जो बाकी रहेगा वो शाम के टाइम उस जानवर को पिलाया जाए। जो भी गाय या बछड़ा वगैरह इस बीमारी का शिकार हैं, उनको ये पिलाया जाए। इंशाल्लाह इससे जो तमाम ट्यूमर नुमा गिल्टियाँ हैं, फोड़े फिंसियाँ हैं, जिल्द की जितनी भी बीमारियाँ हैं, वो जिल्द से बाहर नमूदार होकर उनका जो है फट जाना, ये इस नुस्खे का कमाल है। और चारा बंद नहीं होने देता ये नुस्खा। सबसे अहम बात यही है कि चारा बिल्कुल बंद ना हो सके, जानवर खाता पीता रहे और बीमारी की परवाह नहीं रहती, बल्कि जरासीम वगैरह के लिए डिटोल का इस्तेमाल किया जाए, जरासीम मक्खी वगैरह से बचाया जाए। तो जब ज़ख़म फट जाएं तो उनके लिए हम अलग से इंशाल्लाह नुस्खा बनाएंगे, वो भी हमारा आज़मूदा नुस्खा है।
तो वो भी अपने चैनल पे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा इस बीमारी का ज़ोर है। अल्लाह पाक तमाम लोगों के हलाल जानवरों की हिफाजत फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।